देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मीडियाटेक की 6357 CRB। किसी भी फोन में आईसी लगी, यानी कि पावर आईसी लगी है और डेड फोन आप नहीं बना पा रहे। कुछ कॉइलें इसमें ऐसी होती हैं जो कि ग्राउंड से बीप करती हैं और आप ये सोचते हैं लाइन शॉर्ट है। तो ये चीजें क्या है, कैसे इसको समझें, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 12 जून का बैच हमारा ऑफलाइन का फुल है। ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। 12 जुलाई, अगस्त, सितंबर की बुकिंग चल रही है। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1000 रुपये भेजने हैं। मोबाइल के साथ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। ऑफलाइन का फीस 21,000 है, ऑनलाइन का फीस 5,000 रुपये, जिस पर कि हम आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा कर रख सकते हैं। जो कोर्स आप दूसरी जगह 40, 50, 60 हजारों में सीखते हैं, वही हम आपको 21,000 में सिखा रहे हैं, प्लस मोबाइल के साथ कंप्यूटर कोर्स फ्री करा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अब आपको आगे बताता हूँ मीडियाटेक 6357 का बूट चुकैंस कैसे समझे, कहाँ पे कितना बोल्ट आता है, किस तरीके से बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि मल्टीमीटर आपको लगाना है बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद इसकी एक पिन आप ग्राउंड करेंगे और आप इसको चेक करते हैं। कुछ कॉइलें जो होती हैं वो ग्राउंड से बीप करती हैं, तो आप सोचते हैं लाइन शॉर्ट है। पावर आईसी को निकालते हैं, शॉर्टिंग हट जाती है। पावर आईसी को लगाते हैं, शॉर्टिंग आ जाती है। सीपीयू को हटाते हैं, लगाते हैं, शॉर्टिंग आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है इन कॉइलों के अंदर, लेकिन ये शॉर्ट होने पर भी फोन चलता है। तो ये समस्या क्या है। किसी भी फोन के अंदर 6357 आईसी लगी है, तो हम इसको कैसे समझें। इसको समझने से पहले क्या करना है, देखो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, अब आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। यह वीडियो आपने एक बार देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस फोन के अंदर 6357 CRB लगा है, 6357 लगी है, या 6357 का कोई भी वर्जन लगा है, तो आप उस फोन को इस वीडियो के माध्यम से चेक कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे। कहाँ पे क्या करना है वो सारी चीजें इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखो, सबसे पहले होता है क्या है कि जब आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट की सप्लाई आप एक आईसी के अंदर जाता है। ये आईसी कौन सी होती है, इस आईसी को कहते हैं ओबीपी। इसको क्या कहते हैं, ओबीपी आईसी होती है, यानी कि ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए आईसी लगाई जाती है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से एक सप्लाई निकलती है जो कि आईसी के अंदर जाता है। ये क्या होता है, हमारा एक चार्जिंग आईसी होती है। चार्जिंग आईसी के पास आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक यहाँ कॉइल मिलती है। ये जो कॉइल होती है किसकी होती है, ये कॉइल जो होती है VSYS की होती है, यानी कि बैटरी सिस्टम, यानी कि पीपीएच। ये जो कॉइल आप देखेंगे, कॉइल हमारी यहाँ पे इस तरीके से जुड़ी होती है। ठीक है, तो चार्जर लगाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, बीपीएच। इस पर चलेंगे अभी इसकी गहराई में, लेकिन बेसिक से समझेंगे ना पूरा, जब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा बीपीएच बना। बीपीएच बनने के बाद क्या होता है, ये पावर आईसी के अंदर इस तरीके से इन करता है। इस तरीके से बीपीएच लाइन पावर आईसी के अंदर बॉलों पर जाती है। ठीक है, बॉलों पे जाने के बाद जैसे आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद इसके अंदर एक सप्लाई बनती है। ठीक है, इसके अंदर एक सप्लाई बनती है। पावर आईसी के पास आपको स्कीमेटिक से खोजना है इसका कैपेसिटर या रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो सप्लाई बनती है उसका नाम क्या होता है, उसको समझते हैं। इस सप्लाई का नाम जो होता है, यहाँ पे आते हैं 2.8 वोल्ट। इस पर कितना आता है, 2.8 वोल्ट। लेकिन इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं VRTC। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बैटरी लगाते ये सप्लाई आपकी सबसे पहले बन जानी चाहिए। किसके अंदर, जिस फोन के अंदर ये आईसी लगी है, इसका कंपोनेंट आपको देख लेना है। बोर्ड में आपको कहीं ना कहीं आपको इसका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इसमें आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी सप्लाई बनेगी, सबसे पहले VRTC। ठीक है, अब इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद में क्या रहेगा, जब ये बन जाती है, फ्लैक्चुएट नहीं होती है, तो आपको बकबोल्ट चेक करने हैं। जब ये बनता ही नहीं है और ये खराब हो जाती है या फ्लैक्चुएट करती है, तो आपकी बक में दिक्कत आएगी, बक काम नहीं करेगा। देखो, ये जो बक कॉइलें जो होती है किस तरीके से रहती हैं, ये बक कॉइल जो होती है ये आपके यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये सीपीयू के लिए जाती है। अब ये कॉइल बची इसमें, ये किस लिए है, ये कॉइल जो आप देख रहे हैं ये कहीं नहीं जाएगी। ये कॉइल यहाँ से होता हुआ इस पावर आईसी के अंदर वापस आती है। इसके अंदर क्या होगा, ये पावर आईसी के अंदर वापस आ जाती है। ये किस चीज की कॉइल होती है, इसमें देखेंगे आप। सबसे पहले जो कॉइल है ना, इस कॉइल के अंदर जो कॉइल है किस लिए लगी है, ये क्या करेगी, ये आपके वोल्टेज बनाती है। ये कौन सा वोल्टेज बनाती है, बी प्रॉक। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पे बनते हैं बी प्रॉक। बी प्रॉक के बाद जो वोल्टेज आपका बनेगा, इसके अंदर बनेगा वी कोर। ये वी कोर वोल्टेज। वी कोर के बाद में बनता है आपका वी मॉडम।
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बी कोर के बाद में क्या बनता है, वी मॉडेम। अब ये जो बचा है ये क्या है, एक होता है इसमें बीपीए। ठीक है, ये बनता है हमारा यहाँ पे बीपीए। अब जो बीपीए देख रहे हैं मैंने किसमें डाला, सीपीयू में। ये मैंने इसलिए डाला है कि जिन भाइयों को ये लगता है बीपीए सीपीयू में जाता है तो उनको मैं क्लियर कराऊंगा। बीपीए के वोल्टेज सीपीयू में नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं, देखो बीपीए का जो आपका वोल्टेज होता है ये आपका यहाँ से सीपीयू में कभी नहीं जाता। बीपीए के जो वोल्टेज होंगे ये आपके यहीं रुक जाते हैं और ये कहाँ जाता है, नेटवर्क के अंदर। कहाँ जाएगा ये, नेटवर्क के अंदर। कब जाएगा, कब बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे सिम लगाने के बाद। कितना वोल्ट बनेगा इस पे, 1.3 वोल्ट। ध्यान रखना इस कॉइल पे कब बनेगा, बीपीए। दुनिया के किसी भी फोन के अंदर ये नाम आपको मिलते हैं, नया हो पुराना हो कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यह नाम आप देखते हैं और पढ़ते हैं। अब इसके माध्यम से समझ सकते हैं किस पे क्या होना चाहिए। इन पे क्या बनता है, इन सारे पे जो वोल्टेज बनेंगे कम से कम 0.6 और ज्यादा से ज्यादा 1.2 वोल्ट बनेगा। ये जो कॉइल देख रहे हैं ये कॉइल किस लिए है, ये जो कॉइल है आपका हाई एलडीओ का कॉइल है। इस पर बनेगा आपका 2.05 वोल्टेज इस पे कॉइल पे बनेगा। अब इस कॉइल पे ये जो वोल्टेज बनेंगे हमारे, इसके बाद में क्या रहेगा, देखो अब ये यहाँ से इनपुट किया इसके, ठीक है। अब ये सारे वोल्टेज कब बनते हैं कब नहीं थे, इससे पीछे मैंने आपको एक लाइन बता दी वीआरसीटी, वो लाइन आपकी बनती है तो आपके ये वोल्टेज बनने चाहिए। अब ये वोल्टेज नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते, देखो ये हाई एलडीओ खराब होने से क्या होगा कि जब ये हाई एलडीओ खराब हो जाएगा तो आपको लो एलडीओ नहीं बनेगा। अब इस पावर आईसी के अंदर एक समस्या है कि ये सिर्फ हाई एलडीओ बनाती है, लो एलडीओ नहीं बनाती। तो इसके अंदर कैसे बनेगा, देखो इसके अंदर एक आईसी मिलती है छोटी सी, अलग से फोन के अंदर जब खोजेंगे उसका नाम होता है एग्जिट बक कन्वर्टर। यानी कि किसी के अंदर कोई सुविधा नहीं है तो हम अलग से एक आईसी लगा के वोल्टेज बना के आगे निकाल सकते हैं। किस तरीके से, इस आईसी को ऑन करने के लिए आपका एक आता है, क्या आ रहा है, ये बीपीएच आएगा। इस पर बीपीएच आने के बाद और कौन सी सप्लाइयां इस आईसी पे आती हैं उनको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कैसे। देखिए यहाँ पे बीपीएच आया, बीपीएच आने के बाद क्या होगा, जो आप ये देख रहे हैं ये क्या बन रहा है यहाँ से, हाई एलडीओ। यानी कि हाई एलडीओ जो बन रहा है इसको हम किस नाम से जानेंगे, स्मेटिक के अंदर जो हम जानेंगे इसको VS1 के नाम से जानेंगे। इसको किस नाम से जानेंगे, VS1। VS2 कहाँ गया, VS2 यहाँ से बनेगा। ये जो आईसी है VS2 बनाने के लिए अलग से लगाई गई है। इसको ऑन करने के लिए एक सप्लाई हमारी यहाँ पे इस तरीके से आती है, इसके अंदर ये सप्लाई यहाँ से आती है। कहाँ से आ रहा है, ये हाई एलडीओ एग्जिट बक कन्वर्टर को ऑन करने के लिए आ रहा है। दूसरा बीपीएच हमारा VSYS इस पे आ रही है। इसका नाम लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, VSYS यानी कि बैटरी सिस्टम। मीडियाटेक के अंदर बैटरी सिस्टम के नाम से लाइन आपको मिलती है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो देखेंगे इसके पास में आपको एक कॉइल मिलेगी। यहाँ पे आप जब देखेंगे इसके पास में एक कॉइल मिलेगी और कॉइल जो रहती है वो आपका इस तरीके से इस आईसी से कनेक्टेड होती है। कॉइल जब ये कॉइल यहाँ पे इस तरीके से जब कनेक्ट होती है तो क्या दे रहा है इसको, ये फीडबैक। इस कॉइल को खराब होने से क्या होगा, इस पे हमारे जो वोल्टेज बनेंगे इस पे बनेंगे 1.3 वोल्ट। ये कौन सा वोल्टेज बनेगा, ये आपको बनेगा लो एलडीओ। ये कौन से वोल्टेज बनेंगे, ये बनेंगे आपके लो एलडीओ वोल्टेज। ठीक है, देखो VS2 कहाँ से बनना है, हाई एलडीओ पावर आईसी से। पावर आईसी से बनने के बाद में यहाँ एक छोटी सी आईसी लगाई गई है जिससे हमारा लो एलडीओ बनेगा 1.3। अब ये जो 1.3 के जो वोल्टेज है ये कहाँ जाएगा, ये वोल्टेज आपका यहाँ से 1.3 का ये इसी कॉइल के माध्यम से वापस इस पावर आईसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जब तक ये वोल्टेज इसके अंदर नहीं जाएगा जब तक ये हमारे वोल्टेज वर्क नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हाई एलडीओ और लो एलडीओ सबसे पहले ये दोनों बनने चाहिए, उसके बाद में ये सप्लाई हमारी बनती है जब जाके फोन ऑन होता है। लेकिन इसमें एक चीज और है वो आपको देखनी है। आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है इसको भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये छोटी सी जो आईसी है किस लिए लगी है, इस आईसी को ऑन करने के लिए भी ये बीपीएच सप्लाई हमारी इसमें आएगी। ठीक है, ये बीपीएच यहाँ पे आएगा। बीपीएच आने के बाद देखो ये VS1 बन गया और यहाँ से क्या बनेगा VS2। अब इसको ऑन करने के लिए देखो
जैसा इसमें VS1 आ रहा था ऐसे ही इसमें VS2 आएगा, ठीक है, इसके अंदर। अब इससे होगा क्या, जब यहाँ VS2 आ जाएगा तो यहाँ से क्या रहेगा, एक वोल्टेज बनेगा हमारा, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज बनेंगे ये कौन से वोल्टेज बनेंगे, यहाँ से जो आप देखेंगे ये जो वोल्टेज है कौन सा है, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को बोलते हैं VA12 यानी कि 1.2। अब ये जो 12 वोल्ट है ये हमारा 1.2 के ये CPU में जाते हैं, जो कि इसके अंदर रहता है 1.2 वोल्ट। अब देखो ये आईसी खराब होने से क्या होगा, CPU ऑन नहीं होगा, इसको खराब होने से क्या होगा, बक नहीं बनेंगे और ना ही ये आईसी ऑन होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी मीडियाटेक के अंदर ये सप्लाइयाँ हमारे को चाहिए। इसमें आगे समझते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हाई एलडीओ, हाई एलडीओ जब बन जाएगा इसके अंदर कॉइल से, तो कॉइल से जो बना है VS1 बना, कॉइल से VS1 बना, इस कॉइल से क्या बना VS2 बना, यानी कि इस आईसी से VS1, इस आईसी से VS2, जो कि फोन को ऑन करने के लिए सबसे पहले दो सप्लाइयां बननी चाहिए। अब ये जो आईसी देख रहे हैं इसको ऑन करने के लिए क्या आ रहा है, BPH आ रही है और VS2 आ रहा है। जब VS2 नहीं बनेगा तो आपको क्या देखना है कि VS1 है या नहीं। जब VS1 है तो आपको ये देखना ना क्या ये आईसी खराब है, क्या इस आईसी को ये सप्लाई हमारी जुड़ी है या इसको BPH मिल रहा है, यानी इनमें से कोई भी फॉल्ट होता है तो आपका फोन डेड रहेगा। एक चीज का और विशेष आप इसमें ध्यान रखना, इनके अंदर हमारे को जो है दो रेजिस्टेंस मिलती हैं इसमें, इस तरीके से इसमें क्या रहेगा, दो रेजिस्टेंस मिलेंगी दोनों आईसीओ के पास, और ये रेजिस्टेंस जो होती है एक तरफ से ग्राउंड होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस क्या होता है एक तरफ से तो ग्राउंड हो जाती है। अब एक तरफ से 1.2 वोल्ट आता है इसके अंदर, जो आप ये वोल्टेज देख रहे हैं 1.2 का, यही वोल्टेज हमारा इस पे आएगा इस रेजिस्टेंस पे, और ये आपस में जुड़ी होती है। अब इन दोनों के बीच में से बनता है एक सेंसिंग बोल्ट, ठीक है, इससे क्या बनता है, एक सेंस बोल्ट बनता है जो कि हमारा आईसी के अंदर इसमें जाता है। जब जाके हमारा आईसी प्रॉपर काम करता है, दोनों में ये सर्किट आपको मिलता है, रेजिस्टेंस भी देखनी है, VS1 VS2 भी देखना है, बस फोन डेड है सब कुछ बनना है तो आपको ये आईसी रोल करके देखनी है, एग्जिट बक कन्वर्टर और 1.2 को एक बार आप जरूर ध्यान से देखिए। ये इस तरीके से आप डेड फोन को बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना VPA जो है आपका सिर्फ नेटवर्क के लिए है, सिम लगाने के बाद बनेगा। इन्हीं चीज़ों को आप प्रैक्टिकल के साथ पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अच्छे से कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे पास में आके कर सकते हैं। और ये 2025 का ऑफर चल रहा है अभी कुछ ही दिनों से, जो कि हम मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, और रहना खाना नाश्ता टूल किट सब आपको यहीं पे दिया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।